आइए मिलकर इसकी स्पेसिफिकेशंस को, इंजन पावर को और बाकी सारी चीज़ों को, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो यामाहा ने पाकिस्तान में वापस एंट्री मारी 2015 में अपने नए डिज़ाइंस के साथ। जो 125 कैटेगरी का बाइक है उसकी फ्यूल एवरेज यामाहा के बराबर नहीं है। अगर इस बाइक के इंजन की बात की जाए तो बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट इसकी और कंप्रेशन रेशो इसकी 10.10:01 की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंप्रेशन रेशो है। बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो एग्जैक्टली स्केयर इंजन है 54। अगर इस बाइक की गियर्स की बात की जाए तो 5 स्पीड रिवर्स शिफ्टिंग गियर है इसमें। अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो फिर बाइक की मेंटेनेंस की बात की जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट इंजन है इसमें आपको बार बार ऑयल चेंज नहीं करना पड़ता, आपको ट्यूनिंग की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये फ्यूल एवरेज कितनी देगा। और अगर शौकीन हैं कुछ लोग लेने वाले तो ये भी देख रहे हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। मैं नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करता हूँ या हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ। अगर इस बाइक के लिए रिकमेंडेड इंजन ऑयल की बात की जाए तो और ड्रेन इंटरवल की अगर बात की जाए तो ये अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ और बात को एंड पे जो है समेटते हुए I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद ज़ीशान बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक्स इंजीनियर। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है यामाहा का YBR 125G। तो आइए मिलकर इसकी स्पेसिफिकेशंस को, इंजन पावर को और बाकी सारी चीज़ों को, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यामाहा ने पाकिस्तान में वापस एंट्री मारी 2015 में अपने नए डिज़ाइंस के साथ, वरना उससे पहले जो हमारे बाइक्स थे वो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में स्ट्रेट सीट के साथ आते थे। 2015 में यामाहा ने अपना मॉडल YBR लॉन्च किया और उसके कुछ देर के बाद ही फिर उन्होंने YBR-G लॉन्च किया। तो शुरू में जब ये बाइक लॉन्च किया गया तब इसकी प्राइस CG 125 से थोड़ी ही ज़्यादा थी YBR की। तो लेकिन अब इस बाइक की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरे ख़्याल में वो रीज़नेबल नहीं है। 484,000 आई थिंक 83 या 84,000 अब इसकी न्यू प्राइस है YBR-G की, और जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम CG 125 जो सिंपल एडिशन है उसकी बात करें तो वो तकरीबन 235 के करीब है उसकी प्राइस। तो ये ऑलमोस्ट हम डबल ही कह दें उसको तो डबल ही है। तो अब ये इसकी वजह से इसकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अगर इस बाइक के इंतखाब की बात की जाए तो वाई आई चूज़ दिस बाइक, तो ऑप्शंस मेरे पास थे। ऑप्शंस में CG 125 था, CG 125 स्पेशल एडिशन या CB 125FB। असल में जो इसका कंपैटिटर है वो CB 125F ही बनता है होंडा की तरफ से, क्योंकि वो भी 125 कैटेगरी में उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये यामाहा की तरफ से 125 कैटेगरी में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। यामाहा के 125 में 4 बाइक्स हैं, लेकिन YBR-G इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 2 इसके डिज़ाइन जो हैं वो बिल्कुल ज़रा फैमिली टाइप पे सीधी सीट के लिए बनाए गए हैं, और 2 जो डिज़ाइन हैं YBR और YBR-G ये ज़रा स्पोर्टी डिज़ाइन में बनाए गए हैं। तो मेरा यामाहा को मुंतखब करने का जो एक तो ये था कि इसका स्टाइल, अगर देखा जाए तो ये बाइक की लुक्स जो हैं ये बहुत स्टाइलिश हैं, और इसके अलावा दूसरी रीज़न थी इसका कंफर्ट लेवल में ये बाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत स्मूथ है। इसका जो इंजन है वो बिल्कुल वाइब्रेशंस पैदा नहीं करता, ज़ीरो वाइब्रेशन अगर थोड़ी बहुत होती हैं तो उसके लिए भी इसमें बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल है। बैलेंसर शाफ्ट जो है उन वाइब्रेशंस को भी किल कर देता है। और इसकी फ्यूल एवरेज में भी ये बाकी सारे 125 कैटेगरी 125 कोई भी पाकिस्तान का जो 125 कैटेगरी का बाइक है उसकी फ्यूल एवरेज यामाहा के बराबर नहीं है। अगर इस बाइक के इंजन की बात की जाए तो इसमें सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है 4 स्ट्रोक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ इंजन है। इसमें वाइब्रेशंस मैंने पहले बताया जैसे इंट्रो में बिल्कुल नहीं है।
बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट इसकी 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और ये एयर कूल इंजन है, जैसा कि नज़र भी आ रहा होगा आपको, फिन्स बने हुए हैं। और कंप्रेशन रेशो इसकी 10.10:1 की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कंप्रेशन रेशो है। किसी भी 125 या 150 कैटेगरी में पाकिस्तान की जो लोकल बाइक्स हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा है, वरना 9.1:1 की हैं या 9.5:1 की कंप्रेशन रेशो है बाकी बाइक्स में। लेकिन इसकी 10.01। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम हाई ऑक्टेन मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल खाली तो हाई ऑक्टेन यूज़ करेंगे तो फ़ायदा इतना नहीं है। बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो एग्जैक्टली स्क्वायर इंजन है, 54 मिलीमीटर ही इसका बोर है और 54 मिलीमीटर ही इस इंजन का स्ट्रोक है, जो कि इसकी पायदारी की भी बहुत अहम वजह है। जिन बाइक की ये जो स्क्वायर इंजन होते हैं जिनमें बोर एंड स्ट्रोक सेम होता है तो वो बाइक के इंजन बहुत पायदार होते हैं। यही वजह है कि इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है और इंजन की लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। जिस बाइक में बोर और स्ट्रोक की रेशो सेम नहीं होती, बोर छोटा हो स्ट्रोक ज़्यादा हो, तो उनकी पायदारी में फिर थोड़ा सा फ़र्क आता है। अगर इस बाइक के गियर्स की बात की जाए तो 5 स्पीड रिवर्स शिफ्टिंग गियर है इसमें, यानी कि पहला गियर आगे और बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है और बड़ा मज़ेदार है। अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो 190 मिलीमीटर इस बाइक की लेंथ है। व्हील बेस जो है वो इस बाइक का 1295 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़बरदस्त व्हील बेस है। व्हील बेस बेसिकली दोनों टायरों का जो गैप होता है उनका, उसको कहा जाता है, जो लंबाई होती है उसके बीच में। तो जितनी व्हील बेस ज़्यादा होगी उतनी ही उस बाइक की रोड ग्रिप ज़बरदस्त होती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इस मोटरसाइकिल की। ग्राउंड क्लियरेंस जो है ज़मीन से हाइट उस बाइक की 145 mm को बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, रीज़नेबल है। लेकिन अगर इस पे जो है कोई बड़ा जंप हो या 2 सवारियाँ बैठी हों, वज़न ज़्यादा हो, तो ये थोड़ा बहुत नीचे लगने के चांसेस होते हैं। अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट पे जो है वो सिंगल पिस्टन कैलिबर की डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। डिस्क की बात की जाए तो डिस्क का साइज़ भी बहुत अच्छा साइज़ की डिस्क है और पिस्टन भी काफ़ी बड़ा है ये सिंगल पिस्टन, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सब डिस्क ब्रेक से बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी डिस्क ब्रेक का कंपैरिजन करूं, चाहे CB150F के साथ करूं या GR के साथ या CB125F के साथ, तो इसकी ब्रेकिंग जो है वो सबसे बेहतरीन है। YBR-G जैसी ब्रेकिंग किसी दूसरे जो लोकल बाइक में नहीं है, चाहे सिंगल पिस्टन है, लेकिन डिस्क का साइज़ बहुत बड़ा है और पिस्टन का साइज़ भी बहुत अच्छा है। हाँ, अगर हम बैक पे बात करते हैं तो बैक पे इसके ड्रम ब्रेक्स हैं जो कि सफिशेंट स्टॉपिंग पावर देती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस मुनासिब है। अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और इसमें जो नेक तक इसकी कैपेसिटी है, और मैं दोबारा से कहता हूँ कि नेक से ऊपर आप ढक्कन तक पेट्रोल बिल्कुल ना भरवाया करें, वो सेफ़ नहीं होता। तो जैसे ही नेक को टच करे बस कर दें। 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और 2.7 लीटर्स की इसमें रिज़र्व कैपेसिटी है, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी, इसके बाइक के लिहाज से टैंक की भी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और रिज़र्व कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। अगर हम इस बाइक के सिटिंग पॉस्चर की बात करें तो सिटिंग पॉस्चर इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो है सिंपल स्ट्रेट अपराइट जो है पॉस्चर है, आपको बिल्कुल बेंड नहीं होना पड़ता और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिटिंग पॉस्चर आता है इस बाइक पे। और अगर आप साइड से देखें तो ये जो है मैं अगर बात करूं तो मैं बाइक की सीट के बाइक के अंदर बैठा हूं, हम सिटिंग इन द बाइक, क्योंकि ये सामने से भी इसकी जो टैंक है, फ्यूल टैंक थोड़ा सा उठा हुआ है और बैक सीट भी थोड़ी सी ऊंची है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल एक राइडिंग प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त आता है और सिटिंग पॉस्चर में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाता है सिटिंग पॉस्चर। आप इस पे लॉन्ग टूरिंग के लिए इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं, लंबे सफ़र के लिए आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। शॉक्स क्योंकि बहुत अच्छे हैं और इंजन में वाइब्रेशंस भी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मिला के इसको बहुत कंफर्टेबल बाइक बनाती हैं। और साथ में सोने पे सुहागा होता है सिटिंग पॉस्चर का, क्योंकि उसकी वजह से आपके कंधों पे, कलाइयों पे बिल्कुल बोझ नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा झुक के बैठेंगे, जो कि एग्रेसिव जो है सिटिंग पॉस्चर होता है, तो उसमें फिर आप एक शॉर्ट राइड के लिए तो अच्छा है, लेकिन लंबे सफ़र के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इस बाइक में मॉडिफिकेशंस की, या मॉडिफिकेशंस तो ऐसा सच नहीं की मैंने, अगर एक्सेसरीज़ की बात करूं कि जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, तो सबसे पहले ये विंडशील्ड है। विंडशील्ड के ऊपर ये स्टिकर मैंने खुद लगाया है। बाकी जो इसका ये जो रिंग है हेडलाइट का, ये बाइक के साथ ही आता है से करीब। उसके अलावा मैंने बाइक के ऊपर लैमिनेशन करवाई हुई है थोड़ी, ये स्मोक कलर में,
मुझे ये पसंद है। आप ट्रांसपेरेंट भी करवा सकते हैं। तो ये पूरी जो है इसके फ्रंट जो है मडगार्ड पे, इसके टैंक पे, साइड कवर्स पे और बैक जो कॉलिंग है इस पे भी लेमिनेशन हुई है। उसके अलावा मैंने ये सेफ गार्ड इंस्टॉल किया है जो कि लाजमी आप लोगों को भी करना चाहिए कि मैंने ये रिम पे स्टिकर्स ऐड किए हैं येलो कलर के। जो है ये भी मुझे थोड़ा खूबसूरत लग रहे थे, मैंने डाल लिए तो अच्छी खूबसूरत लुक इससे निकल के आती है।